पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की पुण्यतिथि है आज और संघर्ष स्थल पर उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। दिग्विजय चौटाला और दुष्यंत चौटाला ने श्रद्धांजलि उन्हें दी है और जेजेपी और इनेलो के नेता कार्यकर्ता भी वहां मौजूद रहे। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं इस वक्त की। तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल के पुण्यतिथि है और संघर्ष स्थल पर उनको श्रद्धांजलि दी गई। दिग्विजय चौटाला और दुष्यंत चौटाला ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। जेजेपी और इनेलो के नेता कार्यकर्ता भी वहां मौजूद रहे और उन्हें फूलार्पित किया गया और श्रद्धांजलि उन्हें दी गई। जननायक चौधरी देवीलाल जी को हर वर्ष 6 अप्रैल को हम नमन करते हैं, इसी सोच के साथ करते हैं कि उनका योगदान नेशन बिल्डिंग में रहा। उसके साथ साथ सोशल अपलिफ्टमेंट में जिस प्रकार से उन्होंने क्रांति लाने का काम किया, अपने आप में वो जननायक है जिनने सोशली एक ऐसा परिवर्तन इस देश में लेकर आए कि आज सर्व समाज एक होकर प्रगति की बात कर रहा है, देश की उन्नति की बात कर रहा है। और आज हम नमन करते हैं उस जननायक को जिसने सोशल रेवोल्यूशन को लाने का काम किया और सोशल रेवोल्यूशन करवानी पड़ेगी, पॉलिटिकल रेवोल्यूशन भी लाने का काम। विनोद लामा हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। विनोद, आज चौधरी देवीलाल की पुण्यतिथि है, कौन कौन से नेता पहुंचे उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए? जनता पार्टी की तरफ से जो पड़पोत्र हैं सांसद दुष्यंत चौटाला यहाँ पहुंचे थे अपने कार्यकर्ताओं के साथ। इसके अलावा चरणजीत सिंह रोड़ी बात करें इनेलो के सांसद और इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा और पहले नेता प्रतिपक्ष रहे और इनेलो के बड़े नेता और अभय चौटाला यहाँ मौजूद थे। और पूरा वाक्य अगर आप पूछें तो 7:30 बजे दुष्यंत चौटाला वहां पहुंच चुके थे और 8:15 बजे जब एंट्री हुई अभय चौटाला की तो सभा स्थल से और संघर्ष स्थल से दुष्यंत चौटाला चले गए। तो एक तस्वीर भी जरूर आप दर्शकों के सामने रखें कि जब आते हुए अभय आ रहे थे तो दुष्यंत उठ के वहां चले गए। तो कह सकते हैं कि चौधरी देवीलाल की ही विरासत कर रही दोनों पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से दुष्यंत चौटाला पहले पहुंचे थे, लेकिन जब इंडियन नेशनल लोक दल के नेता अभय चौटाला अपने दलबल के साथ आए, अशोक अरोड़ा और जैसे मैंने कहा बाकी तमाम कार्यकर्ता थे, तो उससे पहले श्रद्धा सुमन अर्पित करके उन्हीं वक्त आमना सामना होते हुए दुष्यंत चौटाला निकल गए। बिल्कुल, बहुत दुख की बात है विनोद, जिस तरीके से बहुत ही मेहनत से उन्होंने इस पार्टी को खड़ा किया था, लेकिन आज इस पार्टी के 2 टुकड़े कह सकते हैं कि हो चुके हैं और आज भी यही तस्वीर देखने को भी मिली। हाँ बिल्कुल, निश्चित तौर पर एक कयास भी था, कहीं ना कहीं शायद कुछ लोगों को उम्मीद कही जा रही थी, एक राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि कम से कम पुण्यतिथि पे जब पहले से होता रहा है, 19वीं पुण्यतिथि है, इससे पहले होता था कि दुष्यंत चौटाला, अभय चौटाला और तमाम परिवार के सदस्य एक साथ बैठा करते थे। लेकिन इस तस्वीर का शायद हम लोगों को तो अंदाजा था क्योंकि हम लोगों को जानकारी मिल चुकी थी कि सबसे दुष्यंत चौटाला का जो कार्यक्रम है दिल्ली पहुंचने का और संघर्ष स्थल पर वो पहले है और उसके बाद अभय चौटाला का अलग रखा गया है और वो अभी वैसा ही संघर्ष स्थल पर दोनों नेता अलग अलग समय पर पहुंचे। और जैसे मैं बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको दर्शकों के माध्यम से कि अभय चौटाला की एंट्री के साथ ही दुष्यंत चौटाला चले गए और दुष्यंत चौटाला ने वजह जब उनसे जाननी चाहिए तो दुष्यंत चौटाला ने बड़ा संभल कर बयान दिया कि और गतिविधियां थी पार्टी की, वहां मीटिंग लेनी है, उसको लेके मुझे जाना था और ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो बहुत ज्यादा हमलावर नहीं थे। लेकिन अभय चौटाला ने बिना नाम लिए जननायक जनता पार्टी का या दुष्यंत चौटाला का एक बड़ा हमला बोला है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह की मूर्तियों को धोने का कार्यक्रम चलाया गया था वो तो खुद पवित्र थे चौधरी देवीलाल गंगा की तरह, उनकी मूर्तियों को धोने वाले खुद गंगा में डुबकी लगा लें। इसमें नाम नहीं लिया है अभय चौटाला ने, दुष्यंत चौटाला या जननायक जनता पार्टी का, क्योंकि हमें जानकारी है कि जननायक जनता पार्टी ने एक दिन पहले यानी कि कल शुक्रवार को पूरे प्रदेश में और जहां जहां मूर्तियां हैं देवीलाल की एक कार्यक्रम चलाया था कि गंगा जल से उनको धोया जाएगा। तो उसी पर निशाना साधते हुए बात कही है और बिना नाम लिए काफी हमलावर होते हुए दुष्यंत चौटाला ने
के बारे में, या कह सकते हैं कि उनकी पार्टी के बारे में अमित चौटाला ने तमाम जो बातें कही हैं, अटैक किया है, वो बयान भी आप दर्शकों के सामने रखें। उसमें साफ तौर पर ये कहा है कि मूर्ति धोने वाले खुद गंगा में डुबकी लगा लें, और जननायक जनता पार्टी का नाम लिए बिना ये भी कह दिया कि देवीलाल के नाम पर जो लोग राजनीति कर रहे हैं उनको आने वाले दिनों में सबक सिखाने का काम करेगी जनता। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए विनोद जी।